हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी 12th के लेसन 2 में मांग वक्र की दिशा में गति का अध्ययन करेंगे। मांग वक्र की दिशा में गति किसे कहते हैं कि एग्जाम्पल से देखते हैं हम। मान लीजिए कि ये आप हैं और आप कोई वस्तु लेने बाज़ार जाते हैं। मान लीजिए कि वस्तु की कीमत क्या है, बढ़ जाती है। अब आप क्या करेंगे? आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए हैं और वस्तु की कीमत बढ़ गई। आपसे बोला कि 100 रुपये में यह वस्तु 2 किलो आएगी। कीमत बढ़ गई तो अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए 100 रुपये में 1 ही किलो आ रही है, तो अब आप क्या करेंगे? आप वस्तु की जो डिमांड है वो कम कर देंगे, आप वस्तु कम खरीदेंगे। यानी आप बाज़ार जाते हैं, वस्तु महंगी मिलती है, वस्तु जो है वो महंगी मिलती है, तो आप वस्तु को क्या करेंगे? कम खरीदेंगे, मांग कम हो जाएगी। और यदि आप बाज़ार जाते हैं और आपको ये वस्तु कैसी मिल गई? सस्ती, इसकी कीमत क्या हो गई? कम। अब आप क्या करेंगे? आप और ज़्यादा वस्तु खरीद के ले जाएंगे जिससे कि आपके पेरेंट्स खुश हो जाएं। यानी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे? कम वस्तु खरीदेंगे, और वस्तु की कीमत घटेगी तो क्या करेंगे? अधिक वस्तु खरीदेंगे। बस यही है मांग वक्र की गति। देखिए, इसे लिखना एक ग्राफ में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि प्रारंभ में कीमत P थी, तो आप किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदते थे? OX, O से लेकर ये X तक मात्रा खरीदते थे। ठीक, P कीमत पर OX मात्रा खरीदते थे, तो ये आपका संतुलन बिंदु हो जाएगा। मान लीजिए कि कीमत बढ़ गई, अब आप क्या करेंगे? अब आप कम वस्तु खरीदेंगे, तो आधी कीमत बढ़कर P1 हो गई। ये कीमत क्या हुई? बढ़ गई। तो अब आप क्या करेंगे? पहले आप OX मात्रा खरीद रहे थे, तो अब आप इसकी मात्रा कम खरीदेंगे। आपने इतनी मात्रा को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब आप कितनी मात्रा खरीद रहे हैं? OX1। P1 कीमत पर आप पहले OX वस्तु खरीदते थे, अब आप कितनी खरीद रहे हैं? OX1। यानी कीमत इतनी बढ़ी तो आपने मांग को इतना कम कर दिया। एक और सिचुएशन देखते हैं। यदि मान लीजिए कीमत P से घटकर कितनी हो गई? P0। कीमत कम हो गई, तो अब आपने क्या किया कि वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी। पहले आप OX वस्तु खरीद रहे थे, तो अब आप कितनी वस्तु खरीदने लगे? OX0। आप इतनी मात्रा और खरीदने लगे। यानी ये जो P कीमत थी वो कितनी घटी? इतनी घटी। P कीमत के घटने पर आपने अधिक वस्तु खरीदी। आपको ये डायग्राम केवल समझाने के लिए बताया गया है कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। ठीक, यदि मांग बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं मांग का विस्तार, यदि मांग घटती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मांग का संकुचन। आपको कॉपी में लिखना कितना सा है? क्वेश्चन होगा आपका कि मांग वक्र की दिशा में गति किसे कहते हैं? आंसर में आपको लिखना है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है, तो उसे मांग वक्र की दिशा में गति कहते हैं। इतना सा आपको कॉपी में लिखना है। और मांग वक्र में गति के लिए आपको केवल एक ये लाइन खींचना है। आपको ये सब तो समझाने के लिए था, लाइन खींचना है कि ये कि मांग बढ़ती है और ये क्या है? मांग घटती है। ओके, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी में से देखकर आपको लिखना है आंसर कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत में परिवर्तन के कारण यदि मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग वक्र की दिशा में गति कहते हैं। थैंक यू।